देखो जी, घर में जो राशन था वो तो खत्म हो गया है और आप तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप पर चला नहीं जाता। इसलिए मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, कहीं काम मिल जाए तो अच्छा है। देखो पूजा, आज मैं सही सलामत होता तो तुम्हें ये सब कुछ करना नहीं पड़ता। देखो जी, ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। जैसा उसने हमारे नसीब में लिख दिया वो तो हमें करना ही पड़ेगा। देखो पूजा, आज मैं काम करने लायक होता तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि पति के लिए पत्नी एक घर की लक्ष्मी होती है। देखो जी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि गरीबी में कोई एक वक्त का भी खाना नहीं देता। ठीक है पूजा, तो तुम जाओ। अगर कहीं काम मिल जाए तो शाम को आते समय घर का राशन ले आना। ठीक है जी, तुम चिंता मत करो, कहीं मुझे काम मिल जाएगा तो मैं राशन ले आऊंगी। ठीक है। साहब, कोई घर पे है क्या? हाँ बताओ, क्या काम है? साहब, मुझे काम की जरूरत है, आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो मुझे दे दो, मैं कर लूंगी। देखो, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। साहब, ऐसा मत कहो, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर में राशन तक भी नहीं है खाने के लिए। जब मैंने तुझसे मना कर दिया कि मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, फिर तू क्यों खड़ी है यहाँ? चल जा यहाँ से। अरे भाई, इतना अच्छा माल ये अब तक हमसे कहाँ छुपा रहा? हमने आज इसे पहली बार देखा है। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है, माल तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके बारे में हमें अभी तक पता क्यों नहीं पड़ा? पता ना चला तो क्या हुआ, अब तो हमारे सामने है, चलो इससे मजे लेते हैं। हाँ तू ठीक कह रहा है, आने दे इसे। हेलो मैडम, कहाँ से आ रही हो? तुम कुछ उदास भी लग रही हो, तुम कहो तो हम कुछ मदद कर दें। हाँ मैडम, कैसे परेशान हो? हमें भी तो बताओ, आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? हमें भी तो सेवा का मौका दो, क्या पता हम तुम्हारी ये परेशानी दूर कर दें। देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, मुझे जाने दो, मैं घर के लिए लेट हो रही हूँ। अरे चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? हमें भी तो बात करने का मौका दो, हमसे थोड़ी बात कर लो फिर चली जाना। देखो, तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर में तुम लोग मेरे लगते ही क्या हो जो मैं तुम्हारी बातें सुनूं, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। जाने को तुझे कौन रोक रहा? हम तो तेरी उदासी देखकर तुझसे पूछने लगे। तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? उनसे जाके पूछो। देख, माँ बहन तो है हमारे घर में, लेकिन तू नहीं है, तेरी कमी है, जाने मन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, और तेने सोच भी कैसे लिया कि तू मुझसे ऐसी बात करते रहेगा और मैं चुपचाप खड़ी सुनती रहूंगी? तूने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है तू इस गांव में नहीं है। तूने मेरे भाई को चाटा मार कर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे इस गलती का हिसाब तो देना होगा। इस समय तो हम जा रहे हैं, चल छोटे, इसे तो हम फिर कभी देखेंगे। अरे पूजा, आ गई तुम? बैठो। और राशन न लाई? मुझे लगता है तुम्हें काम नहीं मिला। देखो जी, मैंने कई जगह काम तलाश किया लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, इसलिए मैं राशन नहीं ला पाई। पूजा, काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुमने भी खाने नहीं खाया और मुझे भी भूख लग रही है। अब तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, देखो कुछ राशन हो
तो खाने को बना लो। ठीक है जी, मैं अभी राशन देखती हूँ, अगर राशन होगा तो मैं अभी खाना बनाती हूँ। अरे इसमें तो आटा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, चावल देखती हूँ, चावल भी नहीं है। मुझे लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। पूजा, क्या हुआ? खाना नहीं बना रही? कहाँ से बनाऊं मैं खाना? घर में राशन ही नहीं है। क्या घर में राशन नहीं है? पूजा, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, और हम कर भी क्या सकते हैं जब घर में राशन नहीं है। तो अब तुम ऐसा करो, जाओ तुम सो जाओ, और कल सुबह देखा जाएगा। ठीक है जी। सुनिए जी, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, कहीं मुझे काम मिल गया तो कल की तरह आज भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ठीक है पूजा, जाओ, लेकिन संभाल कर जाना। ठीक है जी, कहीं काम मिल गया तो मैं राशन भी ले आऊंगी। ठीक है। सुनो भैया, हाँ बताओ, क्या बात है? यहाँ कहीं काम मिल सकता है? आपकी नज़र में कोई काम हो तो बता दो, मैं बहुत मजबूर हूँ। देखो, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ हो सकता है कि आपको कोई काम मिल जाए। भैया, आप जहाँ काम करते हो वहाँ मुझे भी ले चलो ना, हो सकता है वहाँ मुझे भी काम मिल जाए। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले तो चलूँगा, लेकिन मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ बहुत भारी काम है, तुम कर तो लोगी ना? भैया, मैं सब कर लूंगी, क्योंकि ये मजबूरी सब सिखा देती है। ठीक है, तो फिर चलो। साहब नमस्ते, मैं इसे आपके पास काम के लिए लेकर आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो इसे बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत मजबूर है। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं इससे बात करता हूँ। ठीक है साहब। तुम ये बताओ, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो? तुम्हारे घर में और कोई नहीं है काम करने वाला क्या? साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति है ना, वो अपाहिज हैं, उन पे तो काम कुछ होता नहीं है। और साहब, आप तो जानती हैं, बिना काम करे कोई भी एक वक्त का खाना तक नहीं देता, इसलिए मजदूरी करनी पड़ती है। देखो, वैसे तो मुझे और मजदूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऐसी मजबूरी है तो मैं तुम्हें काम दे दूंगा। साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो जो आपने मुझे काम दिया, वरना आज के जमाने में कोई किसी को नहीं पूछता। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, अमीर और गरीब तो सब भगवान के खेल हैं। चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें काम बता देता हूँ, आओ मेरे साथ।
देखो ये ईंट है ना, ये वहां पर चट्टी लगानी है इसकी, और संभाल कर लगाओ, ठीक है। अब मेरी बात बन गई, क्योंकि मैं साहब के यहाँ काफ़ी दिनों से चोरी करने की सोच रहा था, लेकिन अकेले की वजह से कर नहीं पाया, क्योंकि साहब की नज़र मेरे ऊपर ही रहती थी। लेकिन अब ये आ गई है ना, अब मेरी बात बन जाएगी। चोरी करूँगा मैं और शक जाएगा इसके ऊपर। अरे भैया पाल, जरा घर आना। बताइए साहब। देखो मेरा कोई इमरजेंसी काम निकल आया है, मैं काम के लिए जा रहा हूँ और तुम काम संभल के करना, ठीक है। ठीक है साहब, आप बेफिक्र होकर जाइए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं जाता हूँ। भैया शाम हो गई है, मुझे साहब से कह के पैसे दिलवा दो। पैसे दिलवा देते, लेकिन साहब तो कुछ काम से बाहर चले गए। अब तू ऐसा कर, जब तू कल काम पर आएगी तो आज के भी पैसे कल ही ले लेना। भैया घर में राशन नहीं है, अगर पैसे मिल जाते तो मैं राशन ले जाती घर के लिए। देख, जब साहब ही नहीं है तो मैं तुझे पैसे कहाँ से दिलवा दूँ। जब साहब आ जाएंगे तो मैं तुझे पैसे दिलवा दूंगा। अब तू ऐसे चली जा। ठीक है भैया। चली गई। अब मुझे चोरी करने का सही मौका मिला है, अब मैं चोरी कर लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इस बैटरी को ही ले आता हूँ। करीब 4-5 हज़ार रुपये का तो बिक ही जाएगा। अरे ये क्या कर रहा है? ये तो बैटरा खोल रहा है। खोल ले बेटा, खोल ले, तुझे फिर बताते हैं। अरे पूजा, तुम उदास क्यों लग रही हो? और आज भी राशन नहीं लेकर आई? मुझे लगता है तुम्हें आज भी काम नहीं मिला। देखो जी, मुझे काम तो मिल गया, लेकिन मालिक साहब कुछ काम से गए थे, इसलिए मुझे पैसे नहीं मिले। चलो पूजा, कोई बात नहीं, जब आपको काम मिल गया है तो पैसे भी मिल जाएंगे, कल पैसे ले आना।
देखो जी, बात पैसों की नहीं है, बात तो ये है हम कल भी भूखे सोए थे और आज भी भूखा सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं पूजा, कल हमने पानी पीकर गुजारा कर लिया और आज भी कर लेंगे। अब तुम ऐसा करो, आराम करो। ठीक है जी। नमस्ते साहब। नमस्ते। पूजा, आ गई तुम? कल मैंने तुम्हें जो काम बताया था इसी काम पर लग जाओ। जाओ। ठीक है साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। भैयापाल, आज तुम बहुत लेट आए हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, समय पर आया करो। साहब, आज घर पर कुछ काम था, इस वजह से मैं लेट हो गया। आगे से ऐसे नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। ठीक है साहब। अरे, अभी इन्होंने मोटर नहीं चलाई है। चलो मैं ही चलकर चला देता हूँ। अरे, लाइट ही नहीं आ रही, लगता है जनरेटर ही चालू करना पड़ेगा। अरे, इसमें क्या हो गया? ये चालू क्यों नहीं हो रहा? अरे, इसका तो बैटरी ही नहीं है। अरे भैयापाल, जय रहा ना? हाँ साहब, बताइए क्या काम है? तू मुझे एक बात बता, इस जनरेटर का बैटरा कहाँ है? क्या साहब, बैंड्रा? मुझे क्या पता बैंड्रा के बारे में, मैं तो शाम को अपने घर चला गया था। तुझे नहीं पता है बैटरा के बारे में? तो किसे पता है? तू ऐसा कर, पूजा को बुला। ठीक है साहब, अभी बुला कर लाता हूँ। हाँ साहब, बताइए क्या बात है। देखो पूजा, इस जनरेटर का बैटरा गायब हो गया है। तुम्हें पता है बैटरे के बारे में? नहीं साहब, मुझे नहीं पता, मैं तो इन भैया से पहले घर चली गई थी। भैयापाल, पूजा तो तुझसे पहले घर चली गई थी। तू सच सच बता दे, आगे बैटरा गया तो गया कहाँ? क्योंकि तुम दोनों के अलावा यहाँ और तो कोई आता नहीं है काम करने के लिए। साहब, मैं आपके यहाँ कब से काम कर रहा हूँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से आई है तभी आपके यहाँ चोरी हुई है। चोरी इसी ने की होगी। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? चोरी मैंने की है? मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं। साहब ये झूठ बोल रही है, चोरी इसी ने की है। पूजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा काम करोगी। मुझे तुम जैसे नौकर की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। देखो पूजा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम अपने घर चली जाओ। ठीक है साहब। और तू यहाँ खड़ा कर क्या कर रहा है? चल अपना काम कर। अरे क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है?
देखो जी, साहब के आज चोरी हो गई थी, उन्होंने सारा इंजाम मुझ पर लगा दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। पूजा चुप हो जाओ, रो मत। गरीबी में अक्सर ऐसा होता है, गरीब की कोई नहीं सुनता। मैं रो नहीं तो क्या करूं? उन्होंने चोरी का इंजाम लगा दिया और ऊपर से हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पूजा तुम चिंता मत करो, मैं कहीं जाकर देखता हूँ। अगर कहीं मुझे पैसे मिल जाएंगे तो कम से कम घर का राशन तो आ ही जाएगा। ठीक है जी, संभल कर जाना। ठीक है पूजा। साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ भाई राजेश, बता कहाँ जा रहा है? साहब जाना क्या, मैं आप ही के पास जा रहा था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। पैसों की जरूरत है? चल ठीक है, हम तुझे पैसे तो दे देंगे, लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू हमारे पैसे कब तक दे देगा? साहब वो मैं आपके पैसे 1 आध महीने में वापस कर दूंगा। ठीक है, हम तुझे पैसे दे देंगे और तू 1 महीने की छोड़, तू हमारे पैसे 2 महीने में वापस कर देना। तू बता तुझे कितने पैसे चाहिए? साहब मुझे 2000 रुपये दे दो। चल ठीक है, ये ले 2000 रुपये। और हाँ, हमारे पैसे 2 महीने में वापस कर देना, क्योंकि तुझे पता है हमारे पैसों का ब्याज 4 गुना चलता है। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। अरे भगवान सिंह भाई साहब आ रहे हैं। उस दिन तो मैं बताना भूल गया चोरी के बारे में, आज इन्हें बता ही देता हूँ। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। और ठीक ठाक हो? हाँ मैं तो ठीक ठाक हूँ दिनेश भाई, तू सुना, तू तो ठीक है? हाँ भाई साहब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बात बताना चाहते हो? बताओ क्या बात है? वो भाई साहब आपके यहाँ चोरी हुई थी, उसका पता चला कि किसने चोरी की थी? हाँ चोरी हुई थी और मैंने उसे काम से भी निकाल दिया। वो चोरी पूजा ने की थी। भाई साहब आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो चोरी पूजा ने नहीं, आपके पुराने नौकर विजयपाल ने की थी। अरे दिनेश, तू ये क्या कह रहा है? वो मेरा पुराना नौकर है, तू उसे चोर कैसे बता सकता है? क्योंकि भाई साहब मैंने उस दिन उसे अपनी आंखों से देखा था। उस दिन मैं आपके पास कुछ काम से गया था और उसे चोरी करते हुए देख लिया। क्या ये चोरी पूजा ने नहीं की? ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर दिनेश तू ये बात मुझे उसी दिन बता देता तो पूजा को मैं काम से नहीं निकालता। चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। अब तुम खुद ही सोचो अब तुम्हें क्या करना है। ठीक है दिनेश, अब तू जा, अब जो कुछ करूँगा मैं खुद करूँगा। ठीक है भाई। नमस्ते साहब, बताइए क्या बात है? नमस्ते को मार गोली, पहले तू ये बता कहाँ जा रहा है? साहब जा कहाँ रहा हूँ, मैं तो फैक्ट्री जा रहा हूँ। अब तुझे फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। चोरी पूजा ने नहीं, तूने की थी चोरी। नहीं साहब, चोरी मैंने नहीं की है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो तू अब भी झूठ बोल रहा है? तुझे चोरी करते हुए दिनेश भाई ने देख लिया है। नहीं साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा। देख, माफी मुझसे नहीं, माफी तू चलकर पूजा से मांग। और तू मेरे यहाँ काम तो जब करेगा जब मैं तुझे काम लायक छोड़ूंगा। चल मेरे साथ। चल इनसे माफी मांग। पता है तुझे, तेरी वजह से मैंने पूजा को अपने काम से निकाल दिया। पूजा
मुझे माफ़ कर दो। चोरी मैंने की थी और इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगवा दिया। इस बात के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं भैया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज मालिक साहब को पता तो चल गया कि किसने चोरी की। कोई बात नहीं पूजा, कल से तुम मेरे काम पर आ जाना। और तू यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से।